स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों, आज की जो हम सेशन करने वाले हैं वो आयत के बारे में करेंगे और आयत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आज की सेशन में आप लोग को बने रहना है। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की सेशन में हम देखते हैं कि आयत क्या है, आयत किसे कहते हैं, आयत में क्या आता है, कैसे प्रश्न आता है। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। आयत की सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। क्या बनाना है? फिगर। तो फिगर आयत का ऐसा बनता है, वो लंबा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, जिसको हम बी से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि आयत कहते किसे हैं। तो आयत आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। फॉर एग्जांपल में समझ लीजिए, यदि चौड़ाई इसकी 5 है तो ये भी 5 होगा, यदि लंबाई 3 है तो ये भी 3 होगा। समझ रहे बात को? क्या बोला मैंने परिभाषा के साथ? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? आयत। अब आयत आने के बाद एक आता है इसमें विकर्ण। तो विकर्ण होता है क्या? इन दोनों को बीच को समद्विभाजित करने वाले, इसका नाम होता है विकर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण। अब हम यहाँ से बात करेंगे फार्मूला की। तो एक फार्मूला ये आता है परिमिति। अब समझेंगे कि परिमिति क्या होता है। दोस्तों, परिमिति ये होता है कि ये जितना भी लाइनिंग खींचे हम और ये जितना भी जगह को लिया है, ये इसका क्या है? परिमिति है, परिमिति। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो ये बीच वाला जितना भी इसका जगह बच गया वो क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। समझ रहे बात को? परिमिति क्या होगा? जितना भी घेरा लगा हुआ है ये इसका परिमिति है। लेकिन यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो ये बीच वाला जितना भी खाली बच गया वो आपका हो गया क्षेत्रफल। चलिए अब हम सूत्र को देखते हैं, उस आधारित पे हम प्रश्न को भी करेंगे। पहले ये उतार लीजिए, इसके बाद हम फार्मूला को लिखते हैं। तो फार्मूला आपका ये है, इसे मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं फार्मूला पे। तो फार्मूला होता है आयत की लंबाई बराबर, क्षेत्रफल बराबर, लंबाई भी आएगा लेकिन पहले क्षेत्रफल। इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, फिर आता है आयत की परिमिति बराबर, ध्यान देना एक चीज, परिमिति को परिधि और परिमाप भी कहते हैं, याद रहे। आपके इस जगह पे हो सकता है परिधि भी हो सकता है, इस जगह पे आपका परिमाप भी हो सकता है। तो गलती नहीं करना है आप लोग को। परिधि, परिमाप और परिमिति ये तीनों का ही नाम है, एक ही। ठीक ना? तो आपको गलती नहीं करना। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी में भी लिख दे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब फार्मूला आता है आयत की लंबाई बराबर। ऐसे तो बनाएंगे रूल से तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग को समझा देंगे। क्षेत्रफल, अब बट्टे में लंबाई पूछा तो चौड़ाई लगाइए। ठीक है, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, अब बट्टे में चौड़ाई पूछा है तो लंबाई लगाइए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, आयत की विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई इसका स्क्वायर। इतना फार्मूला आपको आयत से संबंधित प्रश्न में काम आएगा और इतना फार्मूला आपको याद रखना है आयत से।
आयत से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 जब भी पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, सब में आपको ये काम आने वाला है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि इस पर सवाल का, तो चलिए पहले इसे उतार लीजिए, हम बात करते हैं सवाल का। इन्हें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। आयत की लंबाई पूछे तो चौड़ाई लगाना है, चौड़ाई पूछे तो लंबाई लगाना है। और आयत की विकर्ण बराबर आपको 2-3 फार्मूला को एकदम अच्छे से रटना है। यानी आयत की विकर्ण बराबर इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है आप लोग को। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बात करते हैं सवाल की। सवाल क्या होगा ये ध्यान दीजिए। सवाल आता है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो। ध्यान देना, आपको ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है और दिया क्या है, इतना चीज को ध्यान रखना है। क्या दिया है, क्या निकालना है हमें, और क्या दिया है। तो हमें कह रहा है क्षेत्रफल निकालना है, आपको लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया। तो फिगर बना लेंगे तो और बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आपको आसानी पड़ेगा। लंबाई आपका कौन हो गया 5, तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। चौड़ाई 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। ठीक है, अब हमें सीधा सा क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना। हमें क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, आयत का क्षेत्रफल। तो दिया गया है, लिखना आपको, दिया गया है, हल में दिया गया है आयत का लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर L गुने बी, अभी फार्मूला लिखा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया आपका 5, चौड़ाई हो गया आपका 3, यानी 5 को 3 से गुना कर दीजिए, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना है, आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके रखना है, इसलिए कि आपको जो आंसर आया है ना, इस आंसर में चेंजिंग हो सकता है। क्या चेंजिंग होगा, ध्यान दीजिए। कहीं कहीं ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर, कहीं कहीं ऑप्शन में 15 मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी रहेगा 15 मीटर। अब आपको ये सस्पिशन होता होगा कि आंसर आखिर होगा तो होगा कौन, सब 15 ही आया है। ध्यान रहे, आपको सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल जब पूछेगा तो दोनों का गुना हो जाता है, वो हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। जब भी क्षेत्रफल निकालने का रहेगा तब ये वो जाके आपका आंसर मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि हम आयतन निकालेंगे कोई चीज़ का, तो आयतन में पावर हमेशा क्यूब होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनली पे दे सकता है तो इसी टाइप से ऑप्शन पे रहता है। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर जाते हैं और गलती से गलती ट्रिक लगा देते हैं इसमें, इसीलिए ध्यान रहे, यदि सवाल में आपको सेंटीमीटर दिया रहेगा, क्या सेंटीमीटर दिया रहेगा, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। क्षेत्रफल निकालना है तो यदि आयतन रहेगा तो वो आपको सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। ध्यान रहेगा इतना। चलिए अब हम इसी से आधारित क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखते हैं। ये हो गया क्षेत्रफल, हमें पता चल गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे मिटा दें। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा क्षेत्रफल था यहाँ पे, अब कहेगा परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति, ठीक है, परिमिति ज्ञात करना है हमें। क्या कह रहा है, एक आयत की परिमिति ज्ञात करें जिसके लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, परिमिति। तो सीधा सा आपको आयत की परिमिति लगाना है। तो आयत की परिमिति बराबर, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 2 इसके पीछे गुना रहता है, तो गुना लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 3 है, 2 गुने 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे बात को? तो ये आपका परिमिति हो गया 16, क्षेत्रफल आया था 15। लेकिन इसमें और क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, कैसा? ध्यान दीजिए। अब देखिए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये आपका परिमिति पे आधारित हो गया। अब क्या क्वेश्चन आएगा ये ध्यान दीजिए, यहां मिटा दे। देखिए अब क्या पूछेगा क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान दीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई बराबर क्या होगा। यानी चौड़ाई बराबर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि चौड़ाई का मान ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दिया हम, यहाँ क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दे दिया है और लंबाई भी 5 सेंटीमीटर दे दिया है। हमसे ये पूछा जा रहा है तो बताइए कि चौड़ाई इसका क्या होगा। ठीक है, तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधा सा आयत का अभी फॉर्मूला लिखा है, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या बोल लेते हैं अभी, क्षेत्रफल अब बट्टे में लंबाई, क्षेत्रफल अब बट्टे में लंबाई। तो क्षेत्रफल मेरा कितना दे दिया है 12, लंबाई कितना है 5, नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 पॉइंट फिर 2.4, तो ये 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीका से आपको पूछेगा एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तथा लंबाई छोड़ देगा, चौड़ाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई निकालेंगे तो हमें सीधा सा 5 निकल जाएगा। तो इस तरीका से आपका आयत के बारे में ये 3-4 बेसिक चीज़ समझ गए हम। अब आता है एक लास्ट क्वेश्चन ये कि आयत का विकर्ण पूछेगा आपसे, दिया रहेगा क्षेत्रफल भी दिया, एक आयत का लंबाई भी दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दिया है हमको 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे क्या पूछा है, आयत की विकर्ण को ज्ञात करना है। तो आयत की विकर्ण बराबर अभी फॉर्मूला क्या लिखा है, आयत की विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर क्या बोले अभी, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट के अंदर में L का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, B 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाएगा 5 6 25, 3 तिया 9, 25 9 कितना हो जाएगा 25 9 34। क्या 34 का वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रूट में 34। इसी तरीक़ा से अनेक प्रकार से आपसे आयत के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। आयत को खेत भी कह सकता है, एक खेत के मैदान है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत हमेशा आयत के जैसा ही रहता है, तो उस चीज़ के जगह पर नाम चेंज कर सकता है आपको, तो घबराना नहीं है। बस वही चीज़ पूछेगा एक खेत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसके लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। ये बेसिक की बात रही। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत आ जाए कमेंट कीजिएगा, इस पे आधारित और सारा प्रश्न होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, हम वर्ग लेके आएंगे, फिर उसके बाद सबका एक एक वीडियो फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे हम। ये रहा आप लोग का बेसिक। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।